कौन से क्षेत्र हैं जो आपको इस बाजार में आकर्षक नजर आ रहे हैं? धन्यवाद प्रशांत भाई, आपका ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, आपको और लक्ष्मीकांत जी को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। आपका प्रश्न का उत्तर देना थोड़ा कठिन है कि कौन से क्षेत्र है जो आकर्षक नजर आते हैं। अब पिछले हफ्ते से गिरावट जो शुरू हुई है वो पूरा हफ्ता आज हमने देखा, सिवाय एक दिन पे थोड़ी बहुत सकारात्मक रुझान था, लेकिन फिर नीचे के तरफ के दायरे फिर से आना शुरू हो गए। अब ज्यादातर योगदान इस बिकवाली का जो बयान और टिप्पणियां अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं उनके कारण हो रहा है। कल एफएनओ की एक्सपायरी थी, उसके कारण उठापटक हावी थी। कल थोड़ा बहुत रुझान बेहतर था, लेकिन फिर आखिरकार बिकवाली की चपेट में बाजार आ गया। पहले तिमाही के नतीजे अभी अभी जो नतीजे आए हैं एक दो दिनों में, वहां पर थोड़ा बहुत सुधार नतीजों में दिख रहा है। अगर हम तुलना करें जो शुरुआत हुई पहली तिमाही के नतीजों की, उसके तुलना करें तो अहम स्तर टूटा है। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जो थोड़ा बचकर चलेगा। हाँ, लेकिन इतना बिल्कुल हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में भारी गिरावट, कुछ में कम। जैसे आज आईटी एफएमसीजी में हमने भारी गिरावट देखी, कुछ क्षेत्र में थोड़ी कम गिरावट थी। मेरी राय ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को और निवेशकों को ये होगी कि आप उन सब क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दें जो स्थानीय संकेत से चलते हैं। उदाहरण के तौर पर एफएमसीजी क्षेत्र हो गया, वित्तीय क्षेत्र हो गया, रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, सीमेंट हो गया, रक्षा क्षेत्र है, ऊर्जा उत्पादन है। ये इस सब क्षेत्र में मेरे ख्याल से अगर कोई अनिश्चितता का वातावरण राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों को लेकर के होता भी है, तो इन सब पर हमारा ये मानना है कि थोड़ा बिकवाली का दबाव कम होगा। नहीं होगा तो ऐसा नहीं है, कम होगा। और जब कभी भी थोड़ा सुधार होता है, स्थिरता बाजार में आती है, तो योगदान भी इनका ऊपर की तरफ होगा। ये है राय आपको मिलती हुई तमाम सेक्टर्स पे। वाघेला अहमदाबाद गुजरात से इन्होंने अपना सवाल पूछा है, सीडीएसएल और बजाज फाइनेंस पे राय जानना चाहते हैं, दोनों पे लॉन्ग टर्म का नजरिया है। गौरांग सर, सीडीएसएल इन्होंने 1657 के भाव पे खरीदा है, बजाज फाइनेंस 120 रुपए के आसपास खरीदा है, बताइए। तो प्रशांत भाई, डिस्क्लोजर दे देते हैं पहले एक छोटा सा, कि जो भी लंबी अवधि के लिए निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज इस कार्यक्रम में हम रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिल रहा है, और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो पहले बजाज फाइनेंस पर इनने मुझे प्रश्न पूछा है, तो लंबी अवधि के लिए अगर निवेश है तो बने रहे। और वित्तीय क्षेत्र में चाहे वो सरकारी सक्षम मजबूत बैंक हो, निजी क्षेत्र की सक्षम मजबूत बैंक हो, या मजबूत एनबीएफसी हो जैसे कि बजाज फाइनेंस, लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे। जहां तक प्रश्न होता है इनका, दूसरा प्रश्न है सीडीएसएल पर। तो देखिए, सीडीएसएल पर कवर दी इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जो क्षेत्र है भारतीय शेयर बाजार, इंडियन कैपिटल मार्केट्स, ये हमें पसंद आता है। इसमें एक कंपनी है सीडीएसएल जैसी ही सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी है, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, कैम्स। ये अच्छी लगती है। और हाल ही में ये जो एनएसडीएल का आईपीओ को लेकर के उत्साह हमने देखा है, उसके कारण मेरे ख्याल से थोड़ा नजरिया आपका इस क्षेत्र में, अगर आपने अच्छी कंपनियों में निवेश किया तो लंबी अवधि का होना चाहिए। क्योंकि हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में भारतीय शेयर बाजार आने वाले 3 साल, 5 साल या उससे अधिक समय सीमा से अच्छा कामकाज करेंगे। तो जो शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां प्रशांत भाई सक्षम मजबूत, वो भी अच्छा कामकाज करेगी। सवाल पूछा है, आरईसी लिमिटेड पे राय जानना चाहते हैं, 406 रुपए पे 456, माफ कीजिएगा, ये थोड़ा हम ठीक करेंगे, इस पर इन्होंने बाइंग की हुई है और पूछना चाहते हैं कि आगे क्या नजरिया बन रहा है। आरईसी लिमिटेड कैसा लगता है गौरांग सर? तो देखिए प्रशांत भाई, सरकारी कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन नाम हुआ करता था, बारिशी के नाम से जानी जाती है। ऊर्जा वितरीकरण में ज्यादा कामकाज है इनका। सरकारी कंपनी, जैसे मैंने बताया, कुछ समय पहले हमारी कवरेज थी, लक्ष्यांक आने के पश्चात हमने हमारी कवरेज निकाल दी है। लेकिन ये क्षेत्र बहुत ही आकर्षक लग रहा है। कुछ कारण है इसके। एक तो सरकार के तरफ से नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता खड़ी करने की योजना, उसके साथ साथ दूर दराज जो ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भाग है हमारे भारत देश के,
उनको उनका विद्युतीकरण करना और बिजली वहां पर 24/7 यानी कि 24 घंटे बिजली और वो भी व्याजबी दामों पर उपलब्ध कराने की बहुत सारी योजनाएं और काफी काम सरकार ने इस पर किया हुआ भी है। तो एक सक्षम और मजबूत कंपनी है आरईसी, विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। पसंद आती हुई कंपनी। चलिए खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। गौरांग सर बताइए, आज आपके रडार पे कौन से शेयर हैं? दो विकल्प है प्रशांत भाई, एक है रक्षा क्षेत्र की कंपनी, क्योंकि ये जो करेक्शन आया है, हमारी विचारधारा ये कहती है कि इस प्रकार के करेक्शन में आपको थोड़ा बहुत साहस जुटा करके, लंबी अवधि का नजरिया रख करके, थोड़ी बहुत जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर रख करके लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। तो पहला विकल्प है सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल, 440 के पार के लक्ष्यांक है। और दूसरी एक छोटी मझोली कंपनी है कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र की, केईसी इंटरनेशनल, यहाँ पर करीबन 1000 रुपए के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। ठीक है, तो